आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है, बीएमएस वर्सेस एमबीबीएस। क्या बेहतर है दोनों में से? अगर आपने बीएमएस ज्वाइन करा और ये सोच रहे हैं कि एमबीबीएस ज़्यादा बेटर था, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अब बीएमएस करने वाले हैं और बहुत बड़ा आप आगे आयुर्वेद में करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक डिस्कशन में रहता है कि एमबीबीएस ज़्यादा बेटर है, बीएमएस ज़्यादा बेटर है, दोनों में से क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि बीएमएस हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएचएमएस हो या कोई और पैथी हो, हर पैथी की अपनी अपनी अलग जगह है। हर पैथी अपने आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट करती है, हर पैथी में अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हर पैथी की एक वैल्यू है। तो मैं यहाँ किसी को ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी बेकार है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है। मैं सिर्फ आपको ये रियलिटी बताऊंगा कि बीएमएस और एमबीबीएस में फ़र्क क्या है और एक्चुअली फ़र्क है भी या नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एमबीबीएस से। आप सभी ने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप सबका एम था कि हमें एमबीबीएस मिले। एमबीबीएस लेने का मेन पर्पस होता है कि आजकल जो हम देखते हैं कि मॉडर्न पैथी की तरफ ज़्यादातर लोग झुकाव रहता है, लोग वो चाहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप एमबीबीएस करने जाते हैं, अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत मिनिमम फीस में आप एमबीबीएस कर लेते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता और आप प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप मिनिमम फीस मान के चलें 30 लाख टू 80 लाख या 1 करोड़ तक आपको फीस लगती है एक एमबीबीएस कंप्लीट करने में। एमबीबीएस कोर्स भी 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल का आपका स्टडीज़ होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, सेम एज बीएमएस। बीएमएस के बारे में अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद एमबीबीएस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको भी पता है कि प्लेन एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है और प्लेन एमबीबीएस बहुत सारे आपको अपनी सिटी में भी अगर आप देखें बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे। अगर आप एमबीबीएस के बाद फिर से एग्ज़ाम देते हैं पीजी करने के लिए, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, फिर आपको कोई ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती और आप ऑलमोस्ट बहुत सस्ती फीस में आप अपना पीजी भी कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो पीजी तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिला तो आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट में 2 से 3 करोड़ से कम कहीं भी फीस नहीं है पीजी के लिए। और अगर आप एक अच्छी फील्ड के लिए जाते हैं, मान लीजिए रेडियोलॉजी के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए, तो आपको और ज़्यादा पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। तो ये वैल्यू रखता है, ये चीज़ बहुत बड़ा एक अमाउंट रखता है, जहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं और अगर आपके पास ये बैकअप है तभी आप ये चीज़ सोच सकते हैं। अगर आपके पास ये बैकअप नहीं है तो आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, अपने फ्यूचर स्कोप के हिसाब से वर्क करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आती है कि आपने अब एमबीबीएस भी कर लिया, आपने पीजी भी कर लिया। पीजी करने के बाद अब जो हॉस्पिटल्स में अगर आप जॉब एक्सपेक्ट करते हैं, नो डाउट जब आप हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट सैलरी 1 लाख टू 2 लाख के बीच में स्टार्ट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड नॉलेज और आपका कैसा आपने वर्क किया है, किस फील्ड में है, कौन सी आप स्पेशलिटी है आपकी, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। बट द थिंग इज, इतने सारे डॉक्टर्स हैं कि आपको जो भी है सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है फील्ड में। अगर आप एक फील्ड में जाते हैं, आप अपने ही शहर में, अपनी ही सिटी में अगर देखें, अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात करूं तो आप शायद 10, 15, 20 नाम गिनवा सकते हैं जो बहुत फेमस हैं। उन 10, 15, 20 डॉक्टर्स के बीच में आपको अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, एक जगह बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप अपना वर्क कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा सैचुरेशन हो चुका है कि जॉब्स बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आगे जो आपको वर्क करना है। आप इतना अमाउंट लगा रहे हैं, आप इतना समय लगा रहे हैं, 10 साल आपके लगेंगे एक डॉक्टर बनने में। अगर आपको फ्यूचर में जाके भी जॉब नहीं मिलती है तो ये सब स्ट्रगल रहता है। उसके बाद अगर आप अपनी क्लिनिक खोलते हैं, आप एमबीबीएस एमडी करने के बाद क्लिनिक खोलते हैं, तो आपको ज़ीरो से स्ट्रगल स्टार्ट करनी है, जहाँ पे आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है, आपको अपनी क्लिनिक ओपन करनी है, एक अच्छा हॉस्पिटल ओपन करना है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके भी जो आपको करने ही पड़ेंगे। और वहीं पे बात आती है, अब ये रही एमबीबीएस के बाद ये जो पूरा शेड्यूल रहा एमबीबीएस का। अब मैं बात करता हूँ बीएमएस की। बीएमएस
जैसे ही अगर आपको MBBS नहीं मिला, आप BMS ऑप्ट कर रहे हैं और BMS कॉलेज में अगर आप एडमिशन भी ले चुके हैं, सो पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप डिसहार्टन बिल्कुल ना हो, क्योंकि BMS जो है आयुर्वेद की स्टडीज़ जो आप करते हैं, ये आयुर्वेद का फ्यूचर है और आयुर्वेद ही आगे आपको ले जाने वाला है और आयुर्वेद में आप बहुत कुछ करने वाले हैं। तो BMS अगर आपने स्टार्ट किया है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप समझ के चलिए 10 से 30 हज़ार रुपये साल की आपको फीस पे करनी है और वो बहुत नेग्लिजिबल है और वो ईजिली सब चीज़ हो जाती है। कई कॉलेजेस में आपको इंटर्नशिप के टाइम कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है जो 5 से 20 हज़ार के बीच में ऑलमोस्ट रहता है, तो ये आपको अच्छा अमाउंट एक सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है और आप प्राइवेट कॉलेज में तो भी आपको बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप BMS कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट कोर्स मैक्सिमम 10 से 15 लाख में आपका BMS कंप्लीट हो जाता है एक अच्छे कॉलेज से। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी 5.5 साल का कोर्स रहता है, जिसके अंदर 4.5 साल की आपकी स्टडीज़ हैं और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आप एलोपैथ प्लस आयुर्वेद दोनों चीज़ सीखते हैं और आपको वो सारा चीज़ बताया जाता है। उसके बाद अगर आप PG के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है विच इज़ नोन AIA PGET, और वो एग्ज़ाम देकर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज से BMS करा है चाहे गवर्नमेंट से किया है, एवरीवन इज सेम, आप एक ही लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आप अगर आप एक AIA PGET का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है, तो वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट आपको बहुत कम फीस में PG कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको PG भी नहीं मिलता है तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ मेजर डिफरेंस आता है। PG अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका वहाँ पे 12 लाख से 20 लाख के बीच में PG कंप्लीट हो जाती है। आप किसी भी स्पेशलिटी या फील्ड में वर्क कर सकते हैं। तो आप अगर कंपैरेटिव करें तो BMS और MBBS में आप हायर एजुकेशन भी अगर BMS और उसके बाद PG भी कर लेते हैं तो MBBS की फीस से भी ऑलमोस्ट हाफ है वो। तो ये आपको फ्यूचर में सोचना है। और अगर आपको BMS करने के बाद, PG करने के बाद आपको सीधा कॉलेज ज्वाइन करना है तो मिनिमम कॉलेज जो आपको सैलरी देता है वो 50,000 रुपीज़ पे करता है। अगर आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं चाहते, अपनी क्लिनिक स्टार्ट करनी है, तो क्लिनिक के लिए आप सेम लेवल पे हैं जो एक MBBS PG करके जो डॉक्टर हैं, MD करके जो डॉक्टर हैं और यहाँ पे BMS MD करके डॉक्टर हैं। आप मार्केट में आएंगे और अपना नाम कमाना है, आपको वर्क करना है, वो आपको सेम लेवल पे करना है, सेम मार्केटिंग करनी है, सेम हॉस्पिटल चाहिए, सेम क्लिनिक चाहिए, तो वो आपका डिपेंड करेगा आपके स्किल और नॉलेज पर। तो वहाँ पे आपको ऐसे वर्क करना पड़ेगा। डिफरेंस जो आता है कि BMS MD डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं, तो मोनोपोली में आप वर्क कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना कि एक MBBS MD डॉक्टर को करना पड़ता है अपना एक जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस आता है और प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो फ्यूचर आपका काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है आयुर्वेदा फील्ड में और बहुत अच्छा आप वर्क कर सकता है आयुर्वेदा फील्ड में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अब जितनी जल्दी आप करेंगे, जितना कॉन्फिडेंट आप आयुर्वेद के लिए रहेंगे, उतना अच्छा आप वर्क कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर सबके साथ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।